70 साल में पहली बार इस सरकार की वजह से मुसलमानों को कोरोना के नाम पर बदनाम किया गया। एक सरकार आंदोलन करने वालों को, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही तक कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। नया साल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद की जानी चाहिए ये नया साल हम सब के लिए राहत, खुशियाँ और रोज़गार लेकर आए। इस साल जो कुछ हुआ वो दिल को दहला देने वाली कहानियाँ और कहानियों से भरा पड़ा है। गुजरा साल, लोग कहेंगे नए साल की बधाई, वो भी अंग्रेजी नए साल की बधाई आप दे रहे हैं जी। जितने भी नए साल हैं, जिसके भी नए साल हैं, ईसाइयों के हों, हिंदू के हों, मुसलमानों के हों, पारसियों के हों, बंगालियों के हों, गुजरातियों के हों, सारे नए साल हमारे अपने नए साल हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर दुनिया बसती है, इसलिए मैं नए साल का स्वागत करता हूं। और नए साल को लेकर जिस तरह की धारणाएं बन रही हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। किसी भी इंसान का नया साल वो मेरा अपना नया साल है और आपका अपना नया साल है। कितनी तरह के विरह दे गया पिछला नया साल। यानी हम सब ने बड़ी अच्छी कामनाएं की थी, नाचे थे, गाए थे नए साल की खुशी में, लेकिन हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में ये नया साल मुबारक नहीं रह सका। 70 सालों में पहली बार हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में इतनी मौतें नहीं देखी गई, इतने परेशान हाल लोग नहीं देखे गए। लोग कोरोना से मरे तो मरे, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, इस दौर में इतनी बेबसी थी, इतनी बेबसी है कि लोग हार्ट अटैक से, दूसरी बीमारियों के बढ़ जाने की वजह से, अकेलेपन की वजह से, कोई रास्ता न सूझने की वजह से इस दुनिया को छोड़ गए। मैं उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे। लेकिन इसके साथ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कोरोना मेरे मुल्क में आया, उसका इंतज़ाम किया जा सकता था, उसे रोका जा सकता था, क्योंकि ये हवा से नहीं आया, लोगों से आया। लोगों से लोगों के अंदर इन्फेक्टेड हुआ, वायरस बढ़ा, और इस सरकार ने वो इंतज़ाम नहीं किए जिससे कि कोरोना ग्रसित लोग भारत में ना आ पाते, और आते तो उनका वहीं का वहीं इलाज या प्रबंध हो जाता, रोकथाम हो जाती। 70 साल में पहली बार इस सरकार की वजह से मुसलमानों को कोरोना के नाम पर बदनाम किया गया और कोरोना का सिंबल बना दिया। ऐसा इतिहास में पहले कभी कहीं नहीं देखा जा सकता, कहीं नहीं है।
मैं भी इतिहास पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते हैं। कोई बता दे एक सरकार, निकम्मी सरकार, एक खास समुदाय को कोरोना ठहरा दे। चीन में जिसका जन्म हुआ, जिस चीन ने हमारे सीमा पर हमारे जवानों को मारा, जान से मार दिया, उसके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ। जहां से कोरोना आया उसके खिलाफ किसी भी तरह का प्रचार नहीं हुआ। इस कमजोर सरकार ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया। और बहुत बहुत शुक्रिया अदालतों का, उन्होंने पाक साफ बरी कर दिया उन तमाम लोगों को जिनको जेल के अंदर डाला गया, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया कि कोरोना की गाइडलाइंस उन्होंने फॉलो नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया। 70 सालों में ये भी हमने देखा कि एक सरकार ने अन्याय किया और वहीं हमारी अदालतों ने उन लोगों को पाक साफ बरी किया। बहुत बहुत शुक्रिया। 70 साल में जिन्होंने विभाजन देखा, हम जैसे लोग तो आजादी की बात की पैदाइश है, लेकिन ये सरकार है जिसमें करोड़ों लोग पैदल हजारों मील, सैकड़ों मील चलकर, पैदल चलकर, नंगे पांव चलकर, बेतहाशा गर्मी के अंदर, खाने पीने की सुविधा उपलब्ध ना होने की हालत में, पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगे हुए हालात में, छुपते छुपाते रेल की पटरियों के सहारे चलते हुए अपने घर पहुंचे। इस देश में बुलेट ट्रेन की बात, इस देश में स्पीड से चलने वाली ट्रेनों की बात, इस देश के अंदर हमारे पास तरह तरह के यातायात के साधन मौजूद होने के बावजूद करोड़ों लोगों को पैदल चलना पड़ा। इन 70 सालों में हजारों लोगों को मौत का सामना करना पड़ा, बीमार हुए। इन 70 सालों में आपको बताएं कि इन सब का निदान था, है, लेकिन इस नाकाबिल सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आप सोचिए, दम घोटू माहौल, पूरे देश में बेरोजगार हुए लोग आज तक संभल नहीं पाए हैं। वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है आज भी दाने दाने को तरस रहे हैं, मेहनत मजदूरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, इस देश में पहली बार किसानों को उनकी फसल उसकी जमीन से बेदखल करने वाला कानून आया इन 70 सालों में पहली बार। और इस देश को अन्न, खाद्यान्न, फल, सब्जी, हर तरह की खाने की चीजें उपलब्ध करवाने वाले किसान लाखों की तादाद में दिल्ली के चारों पांचों बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 1 महीना गुजर गया, कोई निदान नहीं किया गया उनका। 70 साल में पहली बार ये हुआ कि एक सरकार आंदोलन करने वालों को, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही तक कह रही है, कहलवा रही है। ऐसा विश्व में पहले कभी नहीं हुआ। आप सोचिए, जिस सरकार को आपने 6 साल पहले चुनकर सबका विकास, सबका साथ, अरे आपने तो आपदा को अवसर कहा,
अच्छी बात है, थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचें। आपकी बात सही थी, सही है, आपदा में अवसर, लेकिन इस आपदा में अवसर किसको मिला? अंबानी अडानी को। लोग कंगाल हो गए, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, और भारत का सबसे बड़ा पूंजीपति हो गया अंबानी, सबको पार करता हुआ, उसके पास मुनाफा ही मुनाफा। कैसी व्यवस्था है भाई ये? आप सोचिए इस पे। जो विरोध में मुंह खोले, ये सरकार उसके ऊपर लेवल लगा देती है देशद्रोही का। इस तरह से तो देश में देशभक्त बचे ही नहीं। किसानों को आपने देशद्रोही कह दिया, आतंकवादी कह दिया, खालिस्तानी कह दिया, मुसलमानों को पाकिस्तानी कह दिया, आतंकवादी कह दिया, कोरोना फैलाना वाला कह दिया। और 70 सालों में पहली बार ऐसी सरकार आपके सामने है जो मोहब्बत करने वालों की दुश्मन है। मोहब्बत करने वालों को पहले ही बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही थी, उठानी पड़ रही है। उसे लौ जिहाद का नाम दिया, उनके खिलाफ प्रचार चलाया, अब कानून बना दिया कि ये लोग प्रेम ना कर सकें, प्रेम विवाह ना कर सकें। 70 सालों में पहली बार हुआ ये। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जो भाईचारे को, प्रेम को, अन्न पैदा करने वालों को, मेहनत करने वालों को 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। कहा प्रधानमंत्री ने कि छटनी नहीं करेंगे, सबको तनख्वाह देंगे। छटनी होती रही, हजारों की तादाद में हुई, 30-30, 40-40% हुई छटनी। बेरोजगार हुए, लोगों की तनख्वाहें कम कर दी, उनको कोई रोजगार नहीं, और श्रम कानून बना दिया एक। 70 साल में पहली बार हुआ है कि 12 घंटे वो काम करेगा, मालिक की मर्जी से काम करेगा, उसके ऊपर कोई अत्याचार होगा, अदालतें उसकी सुनवाई नहीं कर पाएंगी। तो जरा सोचिए, नए साल का वेलकम करते हुए, नव वर्ष की मंगल कामनाएं देते हुए कि ईश्वर ने, अल्लाह ने हमारे लिए ये मुल्क में सब कुछ दिया, लेकिन ये मुल्क के रहनुमा सब कुछ हमसे छीने जा रहे हैं। मोहब्बत छीन रहे हैं, पैसे छीन रहे हैं, संपदा छीन रहे हैं, खुली जिंदगी छीन रहे हैं। आपको नव वर्ष मुबारक हो। नया साल इन सारी चीज़ों से निजात दिलाने वाला हो और किसानों को उनकी आज़ादी मिलने वाला हो। जय हिंद।